माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन देख उनमें से पार्ट है, लाइक रिकॉन्स्टिट्यूशन हम कब कब करते हैं, लाइक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पे, डेथ, न्यू पार्टनर के एडमिट पे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इन सब केसेस में क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो उनमें से एक पॉइंट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो हम किसी पार्टनर को अपनी फर्म में किस किस टाइम पे एडमिट करते हैं, लाइक जब हमें क्या है, मोर कैपिटल नीडेड है, मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द फर्म, या क्या है, कोई रेप्यूटेड पर्सन है, उससे क्या है, हम अपनी फर्म की क्या है, गुडविल इंक्रीज करना चाहते हैं। तो उस केस में भी क्या है, हम उस पार्टनर को, उस पर्सन को क्या है, अपने फर्म का पार्टनर बना लेते हैं। उससे क्या होगी, हमारे फर्म की जो गुडविल है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है या एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको हम अपनी फर्म की स्मूथ रनिंग के लिए एज पार्टनर क्या है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। तो या फिर है, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, कैपेबल है वो, इसलिए उसको क्या है, पार्टनरशिप में क्या है, इंक्लूड कर रहे हैं एज पार्टनर। ठीक है, उसको एनकरेज करने के लिए। तो इन सब केसेस में क्या है, हम एडमिशन करते हैं न्यू पार्टनर का। तो क्या क्या चेंजेस होंगे, लाइक चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब क्या है, हम प्रिपेयर करेंगे एडमिशन ऑफ द पार्टनर के टाइम पे भी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग, जैसे हम उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्या है, हमें पार्टनर का, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है ओनली, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइक ए बी सी एंड पार्टनर्स है, 3:2:1 का रेशियो है उनका, 3/6, 2/6 एंड 1/6। उन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया है डी को, उसका शेयर क्या है, 1/6 इंट्रोड्यूस किया है। तो न्यू पार्टनरशिप रेशियो क्या होगा, लाइक टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 1, इसको 1/6 देंगे टोटल प्रॉफिट का, तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, 1 माइनस 1/6, तो 5/6 क्या हो गया, रिमेनिंग क्या हो गया, प्रॉफिट का पार्ट हो गया। उनमें से क्या है, ये तीनों पार्टनर्स को हमें क्या, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ए के शेयर में से हम क्या है, 3/6 कितने का हो जाएगा, 5/6 में से इसका 3/6 का है, बी ए को देंगे, और 2/6 कितना है, 5/6 का, वो किसको देंगे, बी को, और सी को कितना देंगे, 1/6 ऑफ 5/6। तो ये हो गया 15/36, 5, 10/36 एंड 5/36। तो ये आ गया 5/12, 5/18, 5/36 एंड 1/6। तो इनका ये आ गया एलसीएम 15, 10, 5:6। तो ये क्या हो गया हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया पार्टनर्स का। ठीक है, 15:10:5:6। जब हमें क्या है, न्यू पार्टनर को एडमिट किया है, ओनली उसका शेयर गिवन है, कोई और कुछ भी हमें गिवन नहीं है, तो टोटल प्रॉफिट्स को हम मानेंगे 1, और रिमेनिंग पार्ट्स को क्या है, एज ए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एक तरीका है ये। नेक्स्ट हमें ये गिवन होता है कई बार कि कितना पार्टनर्स न्यू पार्टनर के लिए क्या है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उस केस में हम कैसे करेंगे, लाइक ए एंड बी आर पार्टनर्स गिवन है, 5:3 इनका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, बी ने और सी ने शेयर गिवन है, और बी का जितना वो क्या है, एक सी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या है, इसको इसमें से डिडक्ट कर देंगे, लाइक ए ने कितना किया है, 5/8 माइनस 1/10, एंड बी ने 3/8 माइनस 1/10। ये आ गया हमारा 21/40, एंड ये आ गया 11/40। तो सी का कितना हो गया, इतना टोटल उसको क्या है, प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 1/10 प्लस 1/10, 2/10 और 8/40। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 21:11:8। ये क्या हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। अब है नेक्स्ट एक पॉइंट गिवन है, उसमें क्या है, शेयर ना देके हमें ये कहा गया है कि वो इक्वली शेयर करेंगे, लाइक 7:5
5, ए और बी का क्या है पार्ट गिवन है, और सी को उन्होंने 1/6 के लिए क्या है पार्टनर बनाया है। अब क्या है ये गिवन है कि इसमें क्या था 1/10 और 1/10 का पोर्शन हमें गिवन था, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि इक्वली 1/2 और 1/2 क्या है ए और बी से इनसे ले रहा है। तो सी का पार्ट कितना हो गया, लाइक ए से कितना पार्ट गेन करेगा 1/2 ऑफ 1/6। 1/6 का हाफ किससे लेगा ए से, और 1/6 का हाफ किससे लेगा बी से। ये कितना हो गया 1/12 एंड 1/12। ठीक है, सी का कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12, ये ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा सी का दैट इज 2/12। अब क्या है इसमें से हमने क्या है बी का पार्ट, ए का पार्ट कितना है 7/12 है, उसमें से हम क्या है 1/12 को माइनस कर देंगे जो उसने सी को प्रोवाइड करना है 1/6 का जितना भी पोर्शन आया है वो, इसके रेशियो में से हम डिडक्ट कर देंगे, आ गया 6/12। बी का होगा हमारा 5/12 माइनस का है 1/12 जो इसका पोर्शन इसने देना है सी को दैट इज 4/12। ठीक है, अब जो ये रेशियो आया है ये क्या होगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा न्यू। A/B/C का क्या होगा 6/4/2 या फिर 3/2/1। ये क्या आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमने 3 सम्स किए हैं, फर्स्ट में हमें गिवन था ओनली शेयर गिवन था न्यू पार्टनर का, हम उसको क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के उसमें से डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमें क्या है पार्ट गिवन था, कितना पार्ट वो उसको न्यू पार्टनर को क्या है दे रहे हैं। इसमें गिवन है कि ओनली क्या है पार्टनर का शेयर गिवन है और उसका क्या दे रखा है कि ये शेयर वो इन दोनों पार्टनर से क्या इक्वली शेयर कर रहा है। ठीक है, तो हाफ और हाफ दोनों पार्टनर्स को हमने इस तरह से डिवाइड करके उनके पोर्शन को फाइंड आउट करके जो इनका टोटल शेयर था जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो उससे क्या आ गया हमारा नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है हमें पार्टनर्स का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फर्स्ट क्या हमें लाइक पार्टनर्स गिवन है एक्स वाई एंड जेड, उनका शेयर गिवन है 4:3:2। अब क्या उन्होंने पी को एडमिट किया है एज पार्टनर एंड 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्या है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। तो 1/10 शेयर, तो रिमेनिंग शेयर प्रॉफिट्स का कितना हो गया 1 माइनस 1/10, तो 9/10 शेयर क्या है रिमेनिंग है जो हमें एक्स वाई और जेड को देना है, लेकिन 1/10 प्रॉफिट्स का टोटल प्रॉफिट्स का 1/10 पी को देना है हमें। तो 4/9 में से क्या है 4/9 का पार्ट कितना किसका होगा एक्स का, किसका 9/10 का टोटल प्रॉफिट हमारे 9/10 का 4/9 होगा एक्स का। ठीक है, तो 3/9 किसका होगा वाई का ऑफ 9/10 एंड जेड का 2/9 ऑफ टोटल प्रॉफिट्स। ये आ गया हमारा 4/10, 3/10 एंड 2/10। तो न्यू रेशियो क्या आ गया हमारे पार्टनर्स का, इसका 1/10 था ही, तो एक्स वाई जेड एंड पी का न्यू रेशियो आ गया 4:3:2:1। ये क्या आ गया हमारा न्यू रेशियो। अब इसका है ओल्ड रेशियो को हमने इसमें से डिडक्ट करना है, ओल्ड में से क्या है इसको डिडक्ट करना है, उससे क्या आएगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन पार्टनर्स करेंगे एक्स वाई और जेड सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, तो एक्स का रेशियो था 4/9 था, उसमें से हमने 4/10 को क्या है डिडक्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारा 4/90 आ गया हमारा एक्स का। वाई का था 3/9, उसमें से हम माइनस कर देंगे 3/10, तो ये आ गया हमारा 3/90। जेड का आ गया हमारा 2/9 में से 2/10 माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारा 2/90। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 4:3:2। एक्स वाई एंड जेड का हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 4:3:2। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है।
थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।